students, welcome back to your channel, the Excel Academy Keonjhar. Okay, in the last two videos, we have actually gone through the chapter section and midpoint formula, or it is popularly known as coordinate geometry in your CBSE books. Okay, so this is especially for CBSE students actually. We have gone through the formulas related to distance, and we found out the point in which the line is being divided into different sections. We found out that formula, as well as we found out the midpoint formula using that section formula only, and also we have found out the coordinates for the centroid of a triangle using the section formula. Okay, so in this video we are actually going to learn about a new formula, which is finding the area of a triangle using the three coordinates in a Cartesian plane. Okay, that means three of the coordinates is you must be knowing. Okay, and from that only you can find the area of a triangle. Okay, that is special, isn't it? Okay, so I suggest you to watch this video clearly, go through that formula. We will also do some important questions as well. Okay, so go through those and just clear your doubts as soon as possible through WhatsApp, and it's a sincere request to all of you to submit your homeworks in due time through WhatsApp only. Send me the images. Okay बच्चों, तो स्टूडेंट्स, आज पर डिस्कशंस हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे आज डिस्टेंस इन सेक्शन फार्मूला का या फिर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का. ठीक है, तो जो पहला क्वेश्चन है वो है इफ द पॉइंट्स A 6,1 B 8,2 C 9,4 and D P,3 are the vertices of a parallelogram taken in order. ठीक है, so find the value of P. ये पूछा है, ये ऑर्डर में है, ABCD करके ऑर्डर में है. ठीक है, हम लोग इसका डायग्राम को बनाते हैं. ठीक है, ये उसका डायग्राम हो गया कुछ. सपोज ये A 6,1 है, तो ये आपका क्या होगा, B 8,2 होगा, ये क्या होगा, C 9,4 होगा, और ये आपका D P,3 हो जाएगा. ठीक है, तो देखो, अगर ये पैरेललोग्राम है मतलब इसका डायगोनल्स क्या होगा, बाइसेक्ट करेंगे. मतलब ये एक डायगोनल होगा, ये दूसरा डायगोनल होगा, है कि नहीं. ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है उसको O पॉइंट कर दो, दैट इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू डायगोनल्स. ठीक है, तो इस पॉइंट पे बाइसेक्ट हो जाएगा, मतलब दिस इक्वल टू दिस एंड दिस इक्वल टू दिस. ये पैरेललोग्राम का प्रॉपर्टी है, आप सबको पता होगा पहले से. ठीक है, तो अगर ऐसा केस है दैट मीन्स हम इस तरफ से मतलब A और C को लेके इस पॉइंट को निकाल सकते हैं यूजिंग मिड पॉइंट फॉर्मूला जो हम पढ़े थे, और फिर जो O पॉइंट निकला ना उस पॉइंट को यूज करके D और B को लेके हम D का जो P एब्सिस जो है मतलब X का वैल्यू वो निकाल सकते हैं. ठीक है, तो वही चीज को अप्रोच करते हैं. ठीक है, तो आपका O पॉइंट निकलेगा पहले AC इन द लाइन इज C. क्या होगा ना, AO इज टू OC इज इक्वल टू 1:1. देयरफॉर O का अगर कोऑर्डिनेट्स कैपिटल X, कैपिटल Y है, तो X क्या होगा ना, 6 + 9/2 हो जाएगा, जो कि होगा आपका 15/2. सिमिलरली Y क्या होगा ना, 4 + 1/2 हो जाएगा, मतलब Y1 + Y2/2, ये X1 + X2/2, जो कि हो गया ये 5/2. क्लियर, ये हो गया आपका. अब ये दोनों वैल्यू निकल गया ना O का, तो अब इन द लाइन BD करेंगे. DO इज टू OB इज इक्वल टू 1:1. तो यहाँ पे भी मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज कर सकते हैं. क्या होगा ना, O का कोऑर्डिनेट X वैल्यू कितना है, 15/2, तो 15/2 कैन बी रिटन एज P + 8/2, है कि नहीं, X1 + X2/2. तो यहाँ पे तुम्हारा 2 कट गया, तो P इज इक्वल कितना होगा, 7 हो जाएगा.
ठीक है बच्चों, निकल गया इसका आंसर। पी का वैल्यू 7 हो गया। तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ डी विल बी 7,3। ओके। अच्छा, अब एक फॉर्मूला पढ़ेंगे। मतलब अगर ट्रायंगल का 3 कोऑर्डिनेट्स आपको दिया होगा, फॉर एग्जांपल ये आपका y एक्सिस है, ये आपका x एक्सिस है, ठीक है। तो अगर 3 पॉइंट्स दिया होगा जिसको ज्वाइन करते ही आपको एक ट्रायंगल फॉर्म करने को मिलेगा। मतलब ये A पॉइंट है, ये B पॉइंट है और ये C पॉइंट है, ठीक है। तो A पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स क्या है? x1 y1, ठीक है। B पॉइंट का x2 y2, C पॉइंट का x3 y3, ठीक है। तो ये 3 पॉइंट्स हमको दे दिया है। अच्छा, तो हम इसका एरिया कैसे निकालेंगे? ठीक है, फाइंडिंग एरिया ऑफ द ट्रायंगल। ओके, तो देखो ये डिस्टेंस क्या होगा B से लेके परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये अगर पॉइंट Q दे दो, और ये डिस्टेंस फिर क्या होगा? इस पॉइंट को तुम P दे दो, ठीक। फिर ये डिस्टेंस क्या होगा? इसको R दे दो। क्लियर? तो मुझे बताओ अभी कि ये ट्रेपेजियम फॉर्म हो गया, कौन सा? A B Q P। सिमिलरली A P R C और एक ट्रेपेजियम बन गया, है कि नहीं? तो अगर ये ट्रेपेजियम को इस ट्रेपेजियम के साथ ऐड करेंगे तो पूरा एरिया निकलेगा। उससे अगर और एक ट्रेपेजियम भी है, देखो B C R Q, वो माइनस कर देंगे तो क्या पार्ट बचेगा? बस ट्रायंगल बचेगा ना? नहीं समझ में आया? मैं लिख रहा हूं तभी आपको समझ में आएगा। कैसे निकलेगा एरिया ऑफ ट्रायंगल? ना, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। देखो आप अभी बोलोगे कि हाफ इंटू बेस इंटू हाइट करके भी निकाल सकते हैं, जरूर निकाल सकते हैं, लेकिन ये एक ऑब्लिक डिस्टेंस है, ठीक है। उसको इधर डिस्टेंस फॉर्मूला में यूज करोगे तभी निकलेगा, लेकिन वहां पे रूट ओवर का फॉर्मूला आ जाएगा, थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा। तो इजी मेथड में आपको बता रहा हूं कैसे निकल रहा है, ठीक है। एरिया ऑफ मेंसुरेशन यूज करके एक्चुअली, ठीक है। एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी कैसे निकलेगा ना? एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, पहला ट्रेपेजियम कौन सा? QBAP प्लस एरिया ऑफ ट्रेपेजियम APRC, इन दोनों का सम करके माइनस कर दोगे ये वाला ट्रेपेजियम। देखो इसको इसके साथ ऐड किया मतलब पूरा निकला, पूरे से ये वाला माइनस कर दोगे तो क्या निकलेगा? बस ये पार्ट, ट्रायंगल वाला पार्ट, ठीक है। माइनस एरिया ऑफ ट्रेपेजियम कौन सा? BCRQ, ठीक। BCRQ निकल जाएगा। तो अब एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी कैसे निकलेगा ना? इसका ट्रेपेजियम का एरिया को ऐड कर लेंगे पहले। तो अब ट्रेपेजियम का एरिया हमको पता है, फॉर्मूला क्या है? हाफ इनटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम, ये होता ना। तो वही फॉर्मूला तीनों में यूज करेंगे, ठीक है। एरिया ऑफ ट्रायंगल ट्रेपेजियम QBAP, वो कैसे निकलेगा? वो क्या हो जाएगा? हाफ इनटू पैरेलल साइड्स कौन सा है? BQ और AP। हाफ इनटू BQ प्लस AP होल इनटू QP हो जाएगा, डिस्टेंस बिटवीन देम, ये वाला। फिर इस ट्रेपेजियम का करेंगे प्लस हाफ इनटू AP प्लस CR होल इनटू PR होगा, माइनस हाफ इनटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स। मतलब ये जो ट्रेपेजियम ले रहे हो, मतलब ये पैरेलल साइड्स होगा BQ और CR इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम, मतलब QR, ठीक। ओके बच्चों, तो अब आगे बढ़ते हैं। Paradigm lies area of triangle ABC is equals to, सबसे पहले हाफ इनटू ये क्या हो जाएगा? BQ मतलब क्या होगा? Y2 प्लस AP क्या है? Y1
y1 होगा ना, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस y कोऑर्डिनेट है, ठीक है, और सॉरी ऑर्डिनेट है वो। फिर इनटू AP, AP क्या होगा, सॉरी QP क्या होगा मुझे बताओ, QP। अच्छा, यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना है, x1, यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना है, x2, तो ये क्या हो जाएगा डिस्टेंस, x1 माइनस x2, ठीक है, तो यही लिख रहा हूं मैं, x1 माइनस x2, ठीक, प्लस हाफ इंटू, अभी आ गया AP प्लस CR। AP क्या है, y1 प्लस CR क्या है, CR हो गया आपका y3। और सिमिलरली आपका PR क्या होगा, PR डिस्टेंस क्या होगा, यहां से यहां तक का डिस्टेंस माइनस यहां से यहां तक का डिस्टेंस। देखो ये अगर पॉइंट O है तो O से लेकर आर तक का डिस्टेंस कितना है, x1 है, तो x1 लिखो, माइनस O से लेकर P तक का डिस्टेंस कितना है, सॉरी O से लेकर R तक का डिस्टेंस कितना है, x3, माइनस O से लेकर P तक का डिस्टेंस x1, तो x3 माइनस x1 हो जाएगा, ठीक है। तो ये फिर माइनस हाफ इंटू कितना हो जाएगा मुझे बताओ अभी, BQ प्लस CR है ना, तो BQ प्लस CR क्या होगा, देखो BQ आपका हो गया डिस्टेंस y2 प्लस CR हो गया आपका y3 होल इंटू QR का डिस्टेंस क्या होगा, तो QR का डिस्टेंस OR माइनस OQ होगा, OR माइनस OQ करने से ये वाला निकल जाएगा QR, तो OR कितना है, OR है x3 माइनस OQ कितना है, x2, ठीक है। तो एरिया ऑफ द ट्रायंगल ABC निकलेगा, कैसे निकालते हैं, तो यूजिंग दिस फॉर्मूला वी कैन एक्चुअली फाइंड द एरिया ऑफ अ ट्रायंगल यूजिंग द 3 वर्टिसेस ऑफ दोस ट्रायंगल, ठीक है। अब अगर मैं इसको सिंप्लीफाई कर दूं तो ये आपका हो जाएगा हाफ इंटू x1 होल ब्रैकेट y2 माइनस y3 प्लस x2 होल ब्रैकेट y3 माइनस y1 प्लस x3 होल इंटू y1 माइनस y2। ये हो गया आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC का फॉर्मूला। ओके बच्चों, तो इसके रिलेटेड एक क्वेश्चन में 1-2 क्वेश्चंस कर लेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, फाइंड द एरिया ऑफ ए ट्रायंगल whose vertices are 1, -1, -4, 6 एंड -3, -5। ये हो गया आपका फॉर्मूला। ओके, अब हमारा फॉर्मूला क्या था ट्रायंगल का एरिया फाइंड करने के टाइम, ना एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल्स टू हाफ इंटू x1 होल इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 होल इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2। इस फॉर्मूले को आप याद रख लो, डायरेक्टली इस फॉर्मूले को यूज करो तो आंसर निकल जाएगा। क्लियर। तो अब एरिया ऑफ ट्रायंगल किस निकलेगा, ना हाफ इंटू x1 क्या है हम लोग का, ये x1 y1, ये x2 y2 है, ये x3 y3 है, उसके नीचे लिख दे रहा हूं मैं। ठीक, तो अब x1 की जगह मैं क्या लिखूंगा, ना 1 होल इंटू y2 हो गया आपका 6 माइनस y3 कितना है -5, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक, 6 + 5 प्लस x2 मतलब -4 होल इंटू y3 माइनस y1, y3 है -5 माइनस y1 है मतलब -1 विच इज +1। ठीक, प्लस
x3 कितना है -3 होल इंटू y1 कितना है -1, ये हो गया माइनस ऑफ y2 मतलब माइनस ऑफ 6। ठीक, तो ये आपका हो गया हाफ इंटू ये 11 हो गया, ये -4 इंटू -4 कितना होगा +16 हो गया, फिर ये -3 इंटू -7 इज +21। ओके, तो ये आपका कितना हो जाएगा ना, हाफ इंटू ये हो गया 27 + 28 48। सो एरिया ऑफ ट्रायंगल विल बी इक्वल टू 24 स्क्वायर यूनिट्स। ओके बच्चों, इस तरीके से तुम फॉर्मूला यूज करके डायरेक्टली इजीली निकाल सकते हो। क्लियर? अच्छा, अभी हम पता करेंगे कि कोलिनियर का मतलब क्या है। जब 3 पॉइंट्स एक ही लाइन में लाई कर रहा हो, मतलब 3 पॉइंट्स को लेके अगर तुम एक लाइन फॉर्म कर सकते हो तो वो कोलिनियर होगा, अगर नहीं फॉर्म कर सकते तो वो कोलिनियर नहीं है। समझ रहे हो मेरा बात? सपोज ये एक पॉइंट है, ये दूसरा पॉइंट है, सपोज तीसरा पॉइंट यहाँ पे है, तो इन दोनों से तो तुम स्ट्रेट लाइन बना सकते हो। एक स्ट्रेट लाइन यहाँ पे नहीं बन रहा है, एक लाइन नहीं बन रहा है, 2 लाइन फॉर्म हो जा रहा है। मतलब ये यहाँ पे अगर लाइन पॉइंट होता तो ये एक स्ट्रेट लाइन बन सकता था। ठीक है, तो कोलिनियर का मतलब समझे। अभी उसके रिलेटेड हम एरिया ऑफ द ट्रायंगल वाला फॉर्मूला यूज करके एक क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो हम लोग का एक क्वेश्चन दिया है, फाइंड के इफ A 2 3 B 4, K and C 6 - 3 आर कोलिनियर। अभी मैंने आपको बताया कोलिनियर का मतलब क्या है कि तीनों पॉइंट्स एक लाइन में लाई करना। तो मुझे एक चीज बताओ अभी कि एक ट्रायंगल में तीनों पॉइंट कभी तीनों वर्टिसेस कभी एक लाइन में लाई कर सकते हैं? कभी नहीं, कभी भी नहीं। ठीक है, तो अगर तीनों एक लाइन में लाई नहीं कर रहे हैं ट्रायंगल के केस में, तो ट्रायंगल फॉर्म ही नहीं हो पाएगा। अगर ट्रायंगल फॉर्म ही नहीं होगा दैट मीन्स एरिया ट्रायंगल का कितना होगा, 0 ही रहेगा, है कि नहीं? तो यहां पे लिखेंगे क्या, सिंस दीज 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर therefore they cannot form a triangle. Therefore area of the triangle if formed will be equal to 0। तो 0 होगा। तो फॉर्मूला ट्रायंगल का एरिया का फॉर्मूला जो हम अभी पता कर किए हैं, तो उसी को हम यूज करेंगे इक्वल टू 0 करके, तभी हम लोग का के का वैल्यू निकल जाएगा। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या था, ये था, तो इसको इक्वल टू 0 कर लेंगे। दैट मीन्स हम लेंगे दैट इम्प्लाइज हाफ इंटू x1 होल इंटू y2 - y3 प्लस x2 होल इंटू y3 - y1 प्लस x3 होल इंटू y1 - y2 इज इक्वल्स टू 0। यही करने से हो जाएगा। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं। प्लस हाफ इंटू x1 का वैल्यू कितना होगा, ये x1 y1 है, लिख लेते हैं, ये x2 y2 है, y2 का वैल्यू k है, और ये x3 y3 है। ठीक है, तो अब x1 की जगह कितना पुट करेंगे, हाफ इंटू 2 इंटू y2 कितना है, k है, माइनस y3 माइनस ऑफ -3 विच इज +3। ठीक है, प्लस x2 आप लोग कितना है 4 इंटू y3 - y1, y3 कितना है -3 माइनस ऑफ 3। ठीक है, प्लस x3 कितना है 6 है, और इंटू y1 - y1 कितना है 3 माइनस y2 कितना है k। ओके, इज इक्वल 0। दैट इम्प्लाइज ये हाफ होल इंटू ये कितना हो जाएगा 2k + 6। ओके, और ये हो गया -6 इंटू 4 इज -24। ओके, प्लस ये हो गया आपका 18 माइनस 6k इक्वल्स टू 0। तो मुझे बताओ ये 2k - 6k कितना होगा, हाफ इंटू -4k, और ये आपका 18 + 6 24 - 24 इज 0। तो ये कट गया पूरा, ये तीनों कट जाएगा।
तो दिस इज इक्वल टू 0. दैट इम्प्लाइज -4k इक्वल टू 0. दैट इम्प्लाइज k विल बी ऑल्सो 0. तो k का वैल्यू चल गया पता. ठीक है, ओके बच्चों. अब हम वेरीफाई कर लेते हैं कि एक्चुअल में ये सही है कि नहीं. वेरीफाई कैसे करेंगे, मतलब ये k का वैल्यू लेके पुट कर लेंगे यहाँ पे, एरिया तो ट्रायंगल निकालेंगे, अगर वो 0 निकला तो सही है. वेरिफिकेशन कैसे करेंगे ना, k का वैल्यू लेके पुट करते हैं, हाफ इंटू इसमें पुट करते हैं. 2 इंटू 0 प्लस 3 इज 3 ओनली. 2 इंटू 3 प्लस 4 इंटू -6 प्लस 6 इंटू 3 कितना हो जाएगा. हाफ इंटू ये 6 हो गया, -24 हो गया, प्लस 18 हो गया. तो 6 प्लस 18 इज 24, ये -24 कट गया. तो हाफ इंटू 0 इज 0 ओनली. देयरफॉर द आंसर इज वेरीफाइड. क्लियर बच्चों. तो बच्चों इस तरीके से आप लोग थोड़ा थोड़ा एक्सरसाइज आप लोग का स्टार्ट कर लो, और कोई भी प्रॉब्लम आए या डाउट आए तो मुझे तुरंत ही भेज दो व्हाट्सएप में, मैं आपको क्लियर करके भेज दूंगा. ठीक है. तो आई गेस यू हैव अंडरस्टूड द चैप्टर. द चैप्टर इज एक्चुअली कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री फॉर सीबीएसई स्टूडेंट्स एंड इट इज डिसेक्शन एंड मिड पॉइंट फॉर्मूला फॉर आईसीएसई स्टूडेंट्स. बोथ आर द सेम थिंग्स. ओके. तो आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गया है ये चीज. और कोई भी अगर कहीं पे भी आपको लगे कि कहीं पे वीडियो मैंने तो गलत कहीं पे लिख दिया है तो आप जरूर मुझे सजेस्ट कर सकते हो. आई विल ट्राई एंड इम्प्रूव इट समहाउ. ओके. तो फॉर टुडे आई एम साइनिंग ऑफ. थैंक यू बच्चों.